टीवी फ्रिज ने खोला राज, पूर्व मुख्यमंत्री पर गाज। अपनों ने ही खोला हेमंत सोरेन का भयंकर राज। करोड़ों की पचाई जमीन, घड़ियाली आंसू बहा रही पत्नी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में बौखला रहे हैं, ईडी के सबूतों से घबरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने ऐसा सबूत खोद निकाला है कि दिल्ली से लेकर झारखंड तक बवाल मच गया है। खुद इन सबूतों को देखकर जज साहब तक हैरान हो गए हैं, क्योंकि ईडी ने पूर्व सीएम के फ्रिज और स्मार्ट टीवी को ही सबूत बना डाला। ऐसा क्या हुआ कोर्ट में, तो चलिए विस्तार से बताते हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ सबूतों में एक फ्रिज और एक स्मार्ट टीवी के बिल को शामिल किया है। इन्हीं रसीदों के साथ कथित जमीन घोटाले के तार को जोड़ा गया है। ईडी का आरोप है कि पूर्व सीएम ने 31 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 8.86 एकड़ जमीन अवैध तरीके से हासिल की थी। इसी जमीन के पते पर दोनों चीजें, फ्रिज और टीवी, खरीदे गए थे। ईडी ने रांची के 2 डीलरों से टीवी फ्रिज की रसीदें हासिल की हैं। इन रसीदों को ही ईडी ने झामुमो नेता और 4 अन्य के खिलाफ चार्जशीट में शामिल किया है। पीएमएलए कोर्ट ने इस चार्जशीट पर एक्शन ले लिया है, यानी कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब काफी बढ़ गई हैं। सबूत बता रहे हैं कि उनका जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन होता दिख रहा है। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन को लेकर भी विपक्षियों ने ऐसे ही बवाल किया जैसे केजरीवाल को लेकर कर रहे हैं। लेकिन तमाचा तो तब पड़ा जब ईडी ने इस मामले में गंभीर सबूत पेश करने शुरू कर दिए और उन सबूतों ने खुलासा कर दिया कि केजरीवाल क्या, हेमंत सोरेन भी करोड़ों के हेराफेरी में शामिल है। खैर, हेमंत सोरेन का काला चिट्ठा न सिर्फ उनके फ्रिज और टीवी ने खोला है, बल्कि उनका करीबी ही उनका काल बन गया। दरअसल ईडी के मुताबिक फ्रिज और स्मार्ट टीवी संतोष मुंडा के परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदे गए थे। संतोष मुंडा ने ही ईडी के आगे खुलासा किया कि वो 14-15 सालों से कब्जाई हुई जमीन पर रह रहा था। हेमंत सोरेन के लिए इस संपत्ति की देखरेख करने का काम किया करता था। हालांकि सोरेन ने ईडी से कहा है कि उस भूमि से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईडी ने संतोष मुंडा के बयान का इस्तेमाल कर सोरेन के दावों को खारिज कर दिया है। जैसे केजरीवाल को ईडी के सामने उनके करीबियों ने बेनकाब किया, ठीक वैसे ही हेमंत सोरेन का सारा राज उनके ही करीबी ने उगला है। इन घोटालेबाजों की चाल से एक बात साफ है कि जनता को गुमराह करने के लिए कितना भी झूठ फैला ले, ईडी खाई खोदकर सच्चाई बाहर निकाल लेगी। वैसे भी ईडी ने जमीन के टुकड़े पर राजकुमार पाहन नाम के व्यक्ति के दावे को भी खारिज कर दिया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि राजकुमार पाहन हेमंत सोरेन के जरिए संपत्ति को अपने नियंत्रण में रखने के लिए सिर्फ एक मुखौटा था। ईडी का आरोप है कि राज्य सरकार ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से 2 दिन पहले 29 जनवरी को राजकुमार पाहन को जमीन बहाल की थी, ताकि हेमंत सोरेन को बचाया जा सके। बावजूद उसके भी हेमंत सोरेन की चालाकी ईडी के सामने आ ही गई। नौटंकी देखिए, सोरेन ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया और पत्नी अबला नारी बनते हुए दिल्ली में प्रदर्शन करने पहुंच गई। केजरीवाल की पत्नी के साथ हाथ मिलाया, बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया, जैसे घोटाला नहीं बल्कि सोरेन ने इनाम का काम किया हो। खैर, अब ईडी पूरे घोटाले पर जल्द दूध का दूध पानी का पानी कर देगी और सोरेन की सारी सच्चाई सबके सामने होगी। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट कर जरूर बताएं।